नमस्कार, आप देख रहे हैं जिला टॉप देसी खबरें और मैं हूं मनोज कुमार। फ़िलहाल मैं नेशनल हाईवे 2 पर यूपी बिहार कर्मनासा बॉर्डर पे खड़ा हूं। ये वही जगह है जब पिछले साल 28 दिसंबर 2019 को एक कर्मनासा ब्रिज का शोल्डर और पाए दरक गए थे और आवागमन पूरी तरफ से ठप हो गया था। आज करीब 11 महीने बाद इस पुल पे फिर से आवागमन शुरू होगा, वह भी तब जब एनएचएआई ने जर्मनी से हाई टेक्नोलॉजी के उपकरण से इस पुल को दुरुस्त किया है। एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कर्नल योगेश गढ़वाल ने बताया कि पुल को दुरुस्त करने में वक्त लगा। बात सही है, इसके पीछे कई वजहें थीं, लेकिन पुल को दुरुस्त कर लिया गया है। हालांकि पिछले साल ही ये पुल दरक गया था, लेकिन इस रास्ते आवागमन बंद नहीं हुआ था, और बंद भी हुआ था तो पुल टूटने के महज 10-15 दिनों के लिए फिर डाइवर्सन बनाया गया। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में जो डाइवर्सन दिख रहा है, इसी डाइवर्सन के रास्ते नेशनल हाईवे 2 की रफ्तार धीमी गति से चल रही थी, जो दिल्ली कोलकाता को जोड़ने वाला ये मार्ग है। लेकिन बारिश की वजह से फिर डाइवर्सन का कंसेप्ट खत्म कर दिया गया। ऐसी स्थिति में एनएचएआई ने तकरीबन 10-15 करोड़ की लागत से स्टील ब्रिज बनाया, और इस स्टील ब्रिज के रास्ते वाहनों का आवागमन शुरू किया गया। तो लंबे अरसे बाद पुल टूटने पर फिर उसी पुल के रास्ते आवागमन शुरू। ये वही स्टील ब्रिज है जिस रास्ते छोटी बड़ी गाड़ियां गुजरती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्टील ब्रिज की क्षमता महज 50 टन बताई गई थी, लेकिन एनएचएआई की लाख कोशिशों के बावजूद इस पुल के रास्ते 50 से 100 टन लोडेड गाड़ियों की आवाजाही होती रही। दरअसल सोन नदी से बालू का उठाव होता है, और बालू की तकरीबन 1000 से 1500 गाड़ियाँ प्रतिदिन इस रास्ते यूपी की सीमा में प्रवेश करती हैं। और पुल टूटने के पीछे सबसे बड़ा कारण बालू की ओवरलोडिंग ही बताई गई थी। वहीं एनएचएआई का मानना है कि ओवरलोडिंग रोकना शासन और प्रशासन का काम है, एनएचएआई तो बस मांग ही कर सकता है। कर्मनासा नदी का जल स्तर बारिश की वजह से जब फ्लो करने लगा तो एनएचएआई ने स्टील ब्रिज करोड़ों रुपए की लागत से बनाया, और तब जाकर के इस रास्ते वन वे आवागमन शुरू हुआ। और एनएचएआई ने ब्रिटिश कालीन पुरानी जीटी रोड को दुरुस्त किया, और उस रास्ते भी गाड़ियों की आवाजाही शुरू की। इस तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं वो जो पुल, वही ब्रिटिश कालीन जीटी रोड की पुल है। मैं आपको बता दूं कि इस ब्रिज के टूटने के पीछे सबसे बड़ी वजह बालू की ओवरलोडिंग है। मैं आपको बता दूं कि इस रास्ते रोज़ाना 1000 से अधिक बालू की गाड़ियां गुजरती हैं, जो सोन नदी है। सोन नदी से बालू का उठाव होता है, वहां खनन होता है, फिर ट्रकों के जरिए इसे सबसे बड़े मंडी बनारस में खपाया जाता है। जिन ट्रकों की क्षमता 30, 40, 50 टन है, उन ट्रकों पर 60, 70, 80, 90 टन बालू लोड किया जाता है। और एक कर्मनासा नदी के ऊपर बना कंक्रीट ब्रिज था। जब जीटी रोड का स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत 4 लेन में विस्तार किया गया था, उसी वक्त ये पुल बना था, तकरीबन साल 2009 के आसपास। और 10 साल बाद ही ये पुल बालू की ओवरलोडिंग की वजह से दरक गया था। एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कर्नल योगेश गढ़वाल ने द बिहार मेल को बताया कि इस ब्रिज को बनाने के लिए जर्मन से टेक्नोलॉजी आई थी, और तकरीबन 22 करोड़ के आसपास खर्च गिरा है। और इसकी लोड टेस्टिंग पिछले गुरुवार से शुरू है। फर्स्ट दफ़ा इस ब्रिज के रास्ते 200, 300 से लेकर के 350 टन लोडेड गाड़ियों को गुजारा गया, और फिर इसके बाद आज शुक्रवार को इस रास्ते 350 से अधिक
350 टन से अधिक क्षमता वाले वाहनों को गुजारने का प्लान था। और जैसे ही ये प्लान सक्सेस होगा और इस पुल को छोटे बड़े वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा और तब जाकर के ये 4 लेन अपने आप में फुलफिल कंप्लीट होगा। आप जो देख सकते हैं, जो जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं ये स्टील ब्रिज से होकर गुजर रही हैं और स्टील ब्रिज की क्षमता मात्र 50 टन की थी, लेकिन NHAI की लाख कोशिशों के बावजूद इस स्टील ब्रिज से 50, 60, 70, 80, 90 टन लोडेड गाड़ियां गुजरती रही और यूपी बिहार का पुलिस प्रशासन यूं ही देखता रहा।